नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में चुनाव का आगाज़ हो चुका है, 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनावी प्रक्रिया में जो नेता थे वो पहले से लगे हुए थे, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कितने तारीखों में जो बिहार चुनाव होगा। और चुनाव आयोग जो कि कोरोना संकट में चुनाव होना है उसको लेकर जो तैयारियां है वो चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चूँकि ये जो 2020 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव आयोग के लिए, जो कोरोना संकट बीच चुनाव कराना। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजनीति की गलियारों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अभी तक महागठबंधन हो एनडीए, कहीं भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बीच जो है धरना प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन हो, लगातार देखने को मिल रहा है तमाम पार्टी कार्यालय के बाहर कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है जो कैंडिडेट है एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अपने आप को, और उसको लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। हर रोज़ हम आपको दिखाते हैं पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से लोग बड़े एक झुंड बड़ी संख्या में लोग जो टिकटार्थी है वो आते हैं। कोई खुश होकर जाते हैं, कोई नाखुश होकर जाते हैं, किसी को आश्वासन मिलता है तो किसी को बात करने को मौका भी नहीं, अपने शीर्ष नेतृत्व अपने नेता से बात करने का मौका तक नहीं मिलता है। हमने आपको आज सुबह दिखाया कि किस तरीके से आरजेडी कार्यालय के अंदर जो एक महिला प्रदर्शन कर रही होती है, एक अनिश्चितकाल धरना पर बैठी होती है, अपने टिकटों को लेकर कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कि हमें ऐसा लग रहा है कि आरजेडी इस बार टिकट हमको नहीं देगी। लगातार कई वर्षों से प्रयासरत रहे कार्य कर रही है आरजेडी के। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जहां लगातार आवाज़ें उठ रही थी 2019 से ही। 19 में जिस तरीके से उनकी पत्नी जो लवली आनंद जो है कांग्रेस में गई, कहा गया कि घर वापसी उनका हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं फिर कुछ दिन बाद वो जेडीयू के साथ लगातार, चूँकि जेडीयू के साथ जो प्रचार प्रसार करने लगी, कहा गया कि अब आनंद मोहन जो है बाहर आ जाएंगे उन्हीं क्यासों के साथ जो लगातार जेडीयू के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। हालांकि चुनाव नहीं लड़ी थी, वो पूर्व सांसद है, लेकिन चुनाव उस बार नहीं लड़ी। प्रयास कर रही थी कि पार्टी टिकट दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आवाज़ उठ रही, नीतीश कुमार को घेरने का काम पिछले दिनों किया गया, आत्मदाह तक की स्थिति आ गई कि उन्होंने साफ तौर पे उनके जो समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, साफ तौर पे कहा था, ऐलान कर दिया था कि अगर नहीं रिहाई होती है तो आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि लवली जो आनंद जो है वो उनकी जो आज उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ले ली, और उनके साथ साथ उनके पुत्र जो हैं चेतन आनंद वो भी मौजूद थे। वो दोनों ने आरजेडी की सदस्यता ले ली। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आवाज़ उठ रही थी, कहा राजपूत समाज को लेकर जिस तरीके से समीकरण बनाने को कहा जा रहा था, अब जो है लवली आनंद जो है आरजेडी की दामन थाम चुकी है। और साथ ही साथ उनके जो लड़के हैं चेतन आनंद वो भी आरजेडी की सदस्यता लेती मौजूद थे वहाँ पे। उस वक्त सदस्यता लेते समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद उनको सदस्यता दिलाई, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे, और एमएलसी सुनील कुमार सिंह, कहा जा रहा है कि सुनील कुमार सिंह ही वो शख्स हैं जो लगातार लोगों को तोड़ कर ला कर पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने छोटे लाल जो यादव थे, वो परसा विधानसभा से पूर्व विधायक है, जेडीयू के 2 बार विधायक बने। इस बार उनकी कहीं ना कहीं जो आरजेडी में उनको लेकर चले आए, और फिर आज उन्होंने एक और बड़ा गेम खेल दिया कि जो जेडीयू के जेडीयू के लिए काम कर रही थी लवली आनंद, उनको लेकर, उनके लड़के को, दोनों को लेकर चुनाव के एन वक्त पे सुनील कुमार सिंह जो है उनको आरजेडी की सदस्यता दिला दी, वो भी मौजूद थे। और लेकिन इस बीच महागठबंधन का स्वरूप बना है, वीआईपी और आरएलएसपी हो, महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस माफ कीजिएगा आरएलएसपी आवाज़ उठा रही थी, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ी टूट हुई आरजेडी में। प्रदेश अध्यक्ष ही भुजा चौधरी नाम है उनका, पूर्व सांसद है, वो भी कहीं न कहीं आज जो आरजेडी की सदस्यता ले ली। एक बड़ी खबर है कि जिस तरीके से आरएलएसपी आवाज़ उठा रही थी सरकार मतलब कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, खुद भुजा चौधरी भी पिछले दिनों जिस तरीके से सरकार को तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, आज खुद वो आखिर क्या वजह रही कि कल तक घेरते रहे, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते रहे, आज कहीं ना कहीं जो आरजेडी की सदस्यता ले ले। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि आनंद मोहन के जो पत्नी हैं और उनके लड़के जो हैं दोनों के साथ ही, और भुजा चौधरी जो आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज आरजेडी की सदस्यता ले ली। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, जो हम आपको बता दिया। और भी क्या कुछ आता है उससे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो फिलहाल कितना ही, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।